भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ता जा रहा है, कभी भी युद्ध का सारेनौन हो सकता है। एक बात मैं कैटेगोरिकली कह सकता हूँ कि कोई खतरा जो है ना वो टला नहीं है, खतरा उसी तरह मौजूद है। नाजरीन, कल रात बहुत भारी थी क्योंकि कल रात पाकिस्तान और भारत जंग के दहाने पर खड़े थे। फिजा में लड़ाका तैयारे तैयार थे, समंदर में जंगी जहाज हरकत में आ चुके थे और जमीनी फोर्सेज हाई अलर्ट पर थी। लेकिन फिर एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। भारत ने हमले का फैसला वापस ले लिया और इस तब्दीली की वजह बने 2 हेलीकॉप्टर जो कराची से उड़े और अहमदाबाद जा पहुंचे। इन हेलीकॉप्टर्स में आखिर कौन लोग थे? उन्होंने रात के अंधेरे में पाकिस्तान से भारत तक की परवाज क्यों की? और इस सबसे बढ़कर क्या पाकिस्तान ने जंग को सफारतकारी और अस्करी हिकमत अमली से शिकस्त दे दी? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हम सामने ला रहे हैं वो हकायक जो आपने पहले कभी ना सुने होंगे। इंडिया पर हमले के लिए दबाव बढ़ता ही जा रहा है। भारत ने फिजा के बाद समंदर के रास्ते दरअंदाजी की कोशिश की थी, जिसे पाकिस्तान नेवी ने न सिर्फ नाकाम बना दिया बल्कि उसे टारगेट करके तस्वीर खींचकर इंडिया तक पहुंचा दी कि हम चाहते तो आपके जहाज को तबाह कर सकते थे। लेकिन चूंकि उसने हमारी हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की थी, इसलिए उसे निशाना नहीं बनाया। दोस्तों, खोजी टीवी की एक और खबर जिसकी पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था भारत कभी भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर छेड़छाड़ नहीं करेगा। उसने जो भी कुछ करना है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास ही करेगा। और अब ख्वाजा आसिफ ने ताज़ा बयान में कहा, हमारे पास मुसद्दका इत्तलात हैं कि इंडिया LOC के अतराफ किसी भी जगह पर हमला कर सकता है। दरअसल भारत को जल्द अज जल्द अब कुछ करना ही होगा क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने बढ़क मारी थी कि वो 24 से 48 घंटों में जिम्मेदारों को सजा यानी सजा देंगे। अब जाहिर है इंडियन मीडिया हुकूमत पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, तो वहाँ के 1 अरब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर हमला कब होगा और कब बदला लिया जाएगा। अब तो लगता है हिंदुस्तान के लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक को BJP की चिड़ बना लिया है। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान को बड़ी सफारती कामयाबी मिल गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तान ने मौसर अंदाज में अपना मुकदमा पेश किया। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ हमसाया मुल्क चीन, ईरान, बांग्लादेश वगैरह पाकिस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। वहीं OIC ने भी भारत के खिलाफ इंतहाई सख्त प्रेस रिलीज जारी करके पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। OIC के ऐलान ने ये पैगाम दिया है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले को आलमी इस्लाम पर हमला तस्वुर किया जाएगा, लिहाजा इंडिया किसी भी किस्म के एडवेंचर से बाज रहे। सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की, जिन्होंने एक बार फिर दो टोक लफ्जों में वाजे कर दिया है कि पानी हमारी रेड लाइन है। अगर इंडिया ने दरियाओं का रुख तब्दील करने या मोड़ने के लिए किसी भी किस्म की तामीरात की तो हम उन्हें तबाह कर देंगे। GHQ में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, दरियाए सिंध का पानी 24 करोड़ इंसानों की जिंदगी का मामला है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बाद आर्मी चीफ की जानिब से साफ लफ्जों में कहना कि हम इंडिया का डैम या कोई भी स्ट्रक्चर तबाह कर देंगे, ये पाकिस्तान की डॉक्ट्राइन में होने वाली तब्दीली का वाज़ेह इशारा है। और यही वजह है कि इंडिया अभी तक फुल फ्लैज जंग छेड़ने से रुका हुआ है। इसकी एक और अहम वजह सफारती महाज पर पाकिस्तान का मुतहर्रिक किरदार भी है। एक तरफ ईरानी वजीर खारजा पाक भारत तनाव और कशीदगी के माहौल में न सिर्फ पाकिस्तान आए बल्कि उन्होंने पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया को ललकारते हुए वाजे किया कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर चलेंगे। हालिया कशीदगी की सूरत हाल में ईरान पाकिस्तानी मौक़िफ़ को न सिर्फ समझता है बल्कि उसके साथ खड़ा है। ईरान की जानिब से दिया जाने वाला बयान इंतहाई अहम क्यों है, ये जानने से पहले आपको बताएं कि इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC ने भी जनूबी एशिया की बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। OIC ग्रुप ने भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात के जरिए पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते में कशीदगी को हवा दे रहा है। भारत की तरफ से की जाने वाली बयानबाजी और जारहाना इक़दामात जनूबी एशिया के पहले से गैर मुस्तहकम सिक्योरिटी माहौल को मज़ीद बिगाड़ रहे हैं। OIC ने पाकिस्तान की जानिब से तहम्मुल का मुजाहरा करने और मसाइल के पुरअमन हल के लिए सफारती कोशिशों को सराहा। इस्लामी मुल्कों की तंजीम के इस दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ ने भारत को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास हुआ, जिसमें पाक भारत कशीदगी से पैदा सूरत हाल पर गौर किया गया। न्यूयॉर्क में होने वाले इस इजलास में
सलामती कौंसिल के 15 अरकान बशमूल 5 मुस्तकिल अरकान इजलास में शरीक हुए। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर होने वाले इस इजलास में पाकिस्तान ने मौसर अंदाज में अपना मुकदमा पेश किया। पाकिस्तान ने रुकन ममालिक को भारत की इश्तियाल अंगेज़ बयानात और अमन ख़तरे में डालने वाले इक़दामात से आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए कहा कि भारतीय इक़दामात से खित्ते में अमन व सलामती को ख़तरात लाहक हैं। उन्होंने आलमी बरादरी के सामने एक बार फिर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की आज़ादाना, शफाफ और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात में तावन के लिए तैयार है। ईरान का बयान इस लिहाज से ख़ास अहमियत रखता है कि वो एक इलाकाई ताकत है और इसकी पाकिस्तान के साथ खुली हिमायत से भारत को ये वाज़ेह पैगाम मिला है कि पाकिस्तान तन्हा नहीं है। इसी तरह वो IC का बयान न सिर्फ भारत की इल्ज़ाम तराशियों की नफ़ी करता है बल्कि ये जाहिर करता है कि इस्लामी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की ज़बरदस्त हिकमत अमली की वजह से अब भारत को आलमी फोरम्स पर दिफाई पोजीशन इख्तियार करनी पड़ रही है। पाकिस्तान की जानिब से सलामती कौंसिल का दरवाज़ा खटखटाने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा भी दरमियान में कूद गई और सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और इंडिया को कशीदगी कम करने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी है। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, जंग किसी मसले का हल नहीं, हर मसले का हल मुज़ाकरात है। लिहाजा पाकिस्तान और इंडिया अगर बातचीत करना चाहते हैं तो मेरा दफ्तर हाजिर है। हम दोनों मुल्कों में सालिसी कराने के लिए तैयार हैं। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और कशीदगी में कमी के साथ साथ किसी भी तसादुम से बचने की ज़रूरत का खैर मकदम किया। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं भारतीय जारहियत की कोशिश का। इंडिया ने ज़मीनी और फ़िज़ाई रास्ते के बाद बहरी रास्ते के ज़रिए पाकिस्तान पर हमला आवर होने की कोशिश की, जिसे पाकिस्तान नेवी ने नाकाम बना दी। पाक बहरिया ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर वीडियो जारी की जिसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान नेवी कैसे इंडियन बहरिया के जासूसी करने वाले तैयारे P-8I पर नज़र रखे हुए है। जैसे ही भारतीय तैयारा जासूसी के लिए इंडियन हदूद से खुले पानियों में आया, वो पाकिस्तान बहरिया के जहाज़ों की जद में आ गया, जिसे न सिर्फ निशाने पर लेकर पाकिस्तान नेवी ने लॉक किया, फिर उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाकर इंडिया को भेज दी गई कि अगर हम चाहते तो इसे बआसानी निशाना बना सकते थे, लेकिन हम कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहते, लिहाजा उसे जाने दिया। लेकिन अब की बार अगर घुसने की कोशिश हुई तो फिर वापसी का मौका नहीं मिलेगा। नाजरीन, जहां तक भारत के इस P-8I तैयारे का ताल्लुक है तो इंडियन बहरिया इस तैयारे को समंदर में जासूसी के लिए इस्तेमाल करती है। इसे आबदोजों की रोकथाम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब दोनों मुल्कों में कशीदगी उरूज पर है। फिर भारत को आबदोज गाजी के हाथों होने वाली तबाही अब तक नहीं भूली। शायद इसीलिए उन्होंने इस तैयारे को समंदर में सुनगुन लेने भेजा था कि पाकिस्तान ने कहां कहां बहरी जहाज खड़े कर रखे हैं और पाकिस्तानी आबदोजें किस मुकाम पर खड़ी हैं। लेकिन जासूसी से पहले ही इस तैयारे को वार्निंग मिलने के बाद वापस लौटना पड़ा। नाजरीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान से उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर की। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और भारत पर जंग के बादल मुंडला रहे हैं। दोनों मुल्कों ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर रखी हैं और ऐसे में खबर सामने आई है कि इतवार को 2 अमरीकी हेलीकॉप्टर्स ने कराची के जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भारतीय शहर अहमदाबाद का सफ़र किया। एविएशन ज़राए के मुताबिक अमरीकी रजिस्ट्रेशन के हामिल 2 हेलीकॉप्टर्स इतवार की दोपहर 1 बजे बहीरे अरब पर निचली परवाज करते हुए शारजा से कराची पहुंचे। वेस्ट स्टार एविएशन और प्राइवेट मलकियत के दोनों लियोनार्डो AW139 हेलीकॉप्टर्स लगभग 2 घंटे तक कराची के जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इसके बाद तकरीबन 3 बजे ये हेलीकॉप्टर्स कराची से बदीन की तरफ रवाना हुए और 9000 फीट की बुलंदी से सफ़र करते हुए सिंध के शहर चूड़जमाली के करीब से भारत में दाखिल हुए। ATC ज़राए का कहना है कि भारत में दाखिल होते ही दोनों हेलीकॉप्टर्स 11000 फुट की बुलंदी पर चले गए और दोनों हेलीकॉप्टरों ने भारतीय शहर अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर लैंड किया। रात गई तक ये हेलीकॉप्टर अहमदाबाद में ही मौजूद थे। इन हेलीकॉप्टर्स में मुसाफिर कौन थे, उन्होंने किस मकसद के लिए कराची और फिर भारत का सफ़र किया, फिलहाल इससे मुताल्लिक पाकिस्तान और भारत की सरकार ने कुछ नहीं बताया। लेकिन ज़राए की जानिब से दावा किया जा रहा है कि भारत के हमले की बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस इत्तला के बाद अमरीकी फ़ौरन एक्टिव हुए और पहले पाकिस्तान आए और यहाँ से भागम भाग इंडिया पहुँचे और इस तरह दोनों मुल्कों में जंग का ख़तरा टला। लेकिन सवाल ये है कि ये ख़तरा सिर्फ वक्ती तौर पर टला है या फिर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा सूरत हाल में ये बात वाज़ेह है
कि पाकिस्तान न सिर्फ अस्करी एतबार से पूरी तरह तैयार है, बल्कि सफारती महाज पर भी उसने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। भारत की हर महाज पर जारहियत की कोशिश, चाहे वो फिजाई हो, ज़मीनी हो या समंदरी, पाकिस्तान ने न सिर्फ नाकाम बनाई बल्कि पूरी दुनिया को ये बावर कराया कि अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। अमरीकी हेलीकॉप्टर्स की पुरस्रार सरगर्मियों ने एक बार फिर ये वाजे कर दिया है कि आलमी ताकतें इस खित्ते में किसी बड़े तसादुम से खौफजदा हैं और पसे पर्दा किरदार अदा कर रही है। जंग का खतरा वक्ती तौर पर टला है, खत्म नहीं हुआ। खित्ते में कशीदगी अब भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान वाजे कर चुका है। अगर भारत ने दोबारा मुहिम जुई की या फिर उसकी कोशिश की तो इस पर जवाब पहले से भी ज्यादा सख्त होगा, जिसे हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।